अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आप आज है जुमा, तो आप सबको जुमा मुबारक। अभी जुमे की नमाज़ मतलब फ़जर की नमाज़ पढ़ी है मैंने, और बाहर अभी भी अंधेरा ही चाह रहा है। ये देखो, वहाँ गई थी ना मैं, इतनी ठंडी हवा चल रही है, इतना अच्छा लग रहा है। और अभी ये सूरत यासीन पढ़ूंगी, उसके बाद चिड़ियों को दाना डालूंगी, और उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह बनाऊंगी, क्योंकि 7 का स्कूल का टाइम हो जाएगा। 7 का आज का लास्ट एग्ज़ाम है, तो अभी इसको मैं, अभी तो बहुत टाइम है, अभी इसको सोने देती हूँ, उसके बाद में उठाऊँगी। सूरत यासीन पढ़ने से पहले मैंने सोचा, पहले मैं ना चिड़ियों को चावल डाल देती हूँ, क्या पता वो आ जाएं, किसी को भूख जल्दी लगे। और वैसे भी फ्रेंड कहते हैं ना, डालना ही चाहिए। आप जो भी कर सकते हो ना, जितना भी कर सकते हो, कम से कम अपनी रूटीन के अंदर आप चिड़ियों को दाना डालना शामिल कर लो। उससे ना घर की बहुत सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। घर की सारी परेशानी ना, वो कहते हैं ना, चिरोटे अरिंदे परिंदे ना घर से दूर छोड़ के आते हैं। जो भी घर की तकलीफ़ें होती हैं वो दूर हो जाती हैं। आप भी ये प्लीज़ ज़रूर किया करें। और ना मैं ये इस तरह से दाने फैला रही थी ताकि वो आएँ तो उनको खाने में आसानी हो जाए। उसके बाद मैंने सूरत यासीन पढ़ी फ्रेंड। उसके बाद फिर मैंने सुबह चाय बनाई, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, सुबह हुई है तो चाय तो बननी ही बननी है। यहाँ पे मैं अपना किचन का रूटीन दिखा रही हूँ। सुबह मॉर्निंग का रूटीन जो मेरा रहता है, रोज़ सेम यही रहता है, सिर्फ नाश्ते में कभी तब्दीली हो जाती है। तो मैं रोज़ शेयर करूँगी तो आप बोर हो जाओगे, क्या शायना आप रोज़ डालते हो सेम वीडियो। इसलिए मैंने सोचा चलो आज मैं एक पहली बार डाल देती हूँ। सुबह मॉर्निंग रूटीन है ये मेरा। तो उसके बाद चाय बनाई। चाय में जब मलाई ज़्यादा होती है ना, आप ना उस तरह से हिला दिया करो, उससे क्या होता है, सारी जो मलाई होती है चाय के अंदर घुल जाती है। ठीक है, एक टिप दे दिया सुबह सुबह का मैंने आपको। उसके बाद मैं बाहर, इतनी अच्छी हवा चल रही थी, साथ उठ के बाहर जाके खड़ा हो गया था। उसको अभी भी सुस्ती आ रही थी, देखो उसको पता ही नहीं है मैं ब्लॉग बना रही थी। फिर मैंने उसको आवाज़ लगाई, मैंने कि क्या तू सुस्तपना फैला रहा है, सुबह हो गई है, तू एक काम कर, एक्सरसाइज कर ले। तो पूछ रहा था कौन सी एक्सरसाइज करूँ। मैं कि जो भी तेरे को आती है ना वो तू एक्सरसाइज कर, जिससे कि तेरे बदन के अंदर थोड़ी सी फुर्ती आएगी। तो यहाँ पे देखो एक्सरसाइज करने लग गया। मैं उसको रोज़ बोलती हूँ, साथ तू सुबह जब उठता है छत पे जाया कर, वहाँ पे थोड़ी सी एक्सरसाइज किया कर। क्योंकि साथ को आजकल ना, पता नहीं फ्रेंड, मैं इस बात को लेकर बहुत टेंशन में हूँ। साथ ना बहुत ज़्यादा पलंग पे लेटने लग गया है, उसको बाहर खेलना भी इतना पसंद नहीं आ रहा है, एकदम पलंग वाला आदमी बन गया है, एकदम लेजी हो गया है वो। उसके बाद फ्रेंड देखो, मैंने अपने लिए रोटी बनाई थी, भूख बहुत तेज़ लग रही थी, तो मैंने पहले पराठे बनाने जा रही थी। फिर मैंने सोचा पराठे नहीं, आज गरम गरम रोटियों पे असली घी लगा के चाय के साथ में खाते हैं। क्योंकि फ्रेंड मेरा ये फेवरेट नाश्ता है, मुझे गरम रोटी पे असली घी खूब सारा और चाय खाना बहुत बहुत पसंद है। तो आज मैंने चलो यही खा लिया, मैं भूल जाती हूँ खाना। तो आज मैंने चलो आपके संग रूटीन शेयर कर रही हूँ अपना सुबह मॉर्निंग का, तो ये भी मैं बना ही लेती हूँ। तो मैंने यहाँ अपने लिए 2 रोटी बनाई थी, साथ के लिए नाश्ता नहीं बनाया था। और मैं बाहर आ गई थी, मैंने कहा आज तो हवा चल रही है, धूप भी नहीं निकल रही है, तो चलो आज तो बाहर बैठ के नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी चाय और अपनी घी वाली रोटियाँ लेके बैठ गई थी। और अच्छा लग रहा था। सामने मैं कबूतरों को इंतज़ार कर रही थी कि वो आ जाएँ और मैं उनको देखूँ खाते हुए। तो मुझे अच्छा लगता है जब वो खाते हुए उनको देखती हूँ मैं। फिर उसके बाद अंदर आ गई थी, क्योंकि साथ के स्कूल का टाइम हो रहा था। साथ अपना बाथरूम में मतलब तैयार व्यार हो रहा था, जाके फ्रेश अप हो रहा था। तो मैंने उसके लिए आज सोचा अंडे की भुजी बना देती हूँ। उसने ही बोला था अंडे की भुजी बना दो, इसलिए मैं इसको तोड़ रही हूँ अंडे को। क्योंकि अंडे की भुजी जो बनती है वो इसी तरह से तोड़ के बनती है, साबुत होता है वो तो अंडा फ्राई होता है। उसके बाद देखो, मैंने जब बाहर आई ना, तो गहरी ना चावल खा रही थी। फिर साथ भी बाहर आके बैठ के नाश्ता करने के लिए कह रहा, आज भी मम्मा अम्मी मैं तो बाहर ही नाश्ता करूँगा, आपने भी करा ना, हवा चल रही है। तो उसकी बुक बैठ रखी है बाहर और बाहर नाश्ता कर रहा है। उसके बाद देखो फ्रेंड, बहुत सारे कबूतर, देखो तोते एक एक करके आ गए। और जब तक वो दाना खा के नहीं जाती है ना, मैं थोड़ी थोड़ी देर में ना छत पे आके चेक करती रहती हूँ, आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए। देखो एक एक करके कबूतर आते जा रहे हैं, और मुझे इतना सुकून मिलता है ना उनको खाते हुए देख के। देखो एक और आ गया, उसके बाद अभी एक और आएगा। ये 2 तोते बैठे हुए ऊपर खा रहे हैं, तो मैं दानों को ना फैला देती हूँ। देखो एक और आ गया, मैं दानों को फैला देती हूँ। अरे बाप रे, एक और आ गया। दानों को फैला देती हूँ जिससे कि वो आराम से खा लेते हैं फ्रेंड। और उसके बाद जो भी था सारा काम घर का मैं करने खड़ी होगी। सबसे पहले मैं अपनी घर में जो काम करती हूँ ना, किचन का ही काम करती हूँ। साथ स्कूल चला जाता है, उसके स्कूल जाने के बाद मैं अपना किचन का जो भी रूटीन होता है वो स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ बर्तन हो गए थे, तो सारे ज़ाहिर सी बात है, सुबह नाश्ता रोटी चावल पराठा ये सब बनाओ तो बर्तन तो निकलते ही हैं। तो यहाँ पर मैं अपने घर के सारे बर्तनों को धो रही थी, डले में रखती जा रही थी, और दिमाग में बहुत कुछ सोचती भी रहती थी। काम करती हूँ ना फ्रेंड, दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है मेरे। अच्छा ये करूँगी, ये बात वो बात, पता नहीं को कभी कभी तो इतनी पुरानी पुरानी बातें दिमाग में आ जाती हैं, जिस बात का कोई आपकी ज़िंदगी से लेना देना भी नहीं होता। मतलब पता नहीं क्यों कभी कभी मेरा माइंड ना बहुत ज़्यादा चलता है। तो उसी तरह से मैं सब सोच रही थी, मुंबई भी जाना है, क्या तैयारी करनी है, क्या रह गया है, वो सब माइंड में मेरे चल रहा था। यहाँ सोचती रह रही थी और बर्तन मेरे धुलते रह रहे थे। तो यहाँ पे बर्तन धोने के बाद ना फ्रेंड, उसके बाद मैंने सारी किचन की साफ़ सफाई भी कर दी थी। क्योंकि एक बार जब आपकी किचन की सफाई हो जाती है तो ऐसा लगता है कि आपका आधा घर का काम हो गया। फिर तो झाड़ू पोछा है वो तो हो ही जाता है, खैर टेंशन नहीं है। यहाँ पे देखो मैं
मैं वही ना, मैंने फास्ट फॉरवर्ड नहीं करा है। यहाँ बर्तन धो रही थी मैं, आधे बर्तन धो रहे थे। मैंने सोचा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसको कट कर देते हैं, तो मैंने यहाँ पे कट किया। उसके बाद देखो मैंने अपनी पूरी किचन को चमचमा दिया, एकदम चमक रही है। साफ़ करके एकदम फ्री हो जाती हूँ मैं। यहाँ पे बाहर बारिश भी हो रही थी फ्रेंड, इतना अच्छा लग रहा था, ठंडा मौसम हो गया था एकदम, मतलब दिल खुश हो गया था। तो देखो किचन की साफ़ सफाई, किचन को साफ़ करना, टाइल्स को साफ़ करना, ये मेरा रोज़ का रूटीन है। मैं इसको रोज़ करती हूँ, ऐसा नहीं ईद त्यौहार पे करती हूँ या कभी कभी करती हूँ, हफ्ते में करती हूँ, नहीं, मैं रोज़ अपनी स्लैब को पोंछना, टाइल्स को पोंछना, गैस धोना, ये मेरा रोज़ का किचन रूटीन में शामिल है। क्योंकि मेरे को फ्रेंड सच्ची बता रही हूँ ना, गंदगी ये ऐसी आलस वाला काम पसंद नहीं है। मेरे को लगता है काम करो ना तो अच्छे से करो, वरना तभी सुकून मिलता है। उसके बाद देखो ये मेरी सारी किचन विचन साफ़ कर दी, कपड़े भी धो के किचन के जो होते हैं ना गंदे, वो मैं सुखा देती हूँ। उसके बाद बाहर देख रही थी मैं, बारिश हो रही थी हल्की हल्की, और ये भी अच्छा लग रहा था। अच्छों का साथ स्कूल चला गया, क्योंकि अगर स्कूल नहीं जाता और बारिश पहले हो जाती ना फ्रेंड, तो फिर से उसका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता और मेरा मुंबई जाना फिर से कैंसिल हो जाता। तो खैर अल्लाह का शुक्र है, साथ स्कूल पहुंच चुका था। उसके बाद ही बारिश स्टार्ट हुई थी और यहाँ मेरा किचन का काम खत्म। आज का ब्लॉग स्टार्ट आगे करते, मतलब स्टार्ट तो मैंने सुबह ही कर दिया था, और एक बार जब ब्लॉग स्टार्ट हो जाता है फिर बनाने में बड़ा मज़ा आता है। जब मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ ना, पहली कड़ी अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक, तब मैं थोड़ी सी घबरा जाती हूँ। फिर उसके बाद ना हो जाता है। चलो ये देखो गोभी मंगा के रख लिया है मैंने पहले सोच रही थी मैं कल की मेरी ट्रेन है तो मैं क्या खाने में ले जाऊँ, क्या खाने में ले जाऊँ। फिर मैंने सोचा सूखी सूखी सब्जी ले आती है जो ख़राब भी नहीं होगी और लेने में आसानी हो जाएगी। तो मैं ले जा रही गोभी आलू मटर की सब्जी है, शाम में बनाऊंगी, इसको फ्राई करके आप देखना। तो ये गोभी मंगा लिया मैंने, और ये रास्ते में खाने के लिए सेब मंगा लिए, क्योंकि रास्ते में देखो भूख तो ज़्यादा लगती है ना, चटर पटर ट्रेन हिलती रहती है और हमारा खाना हजम होता रहता है, तो उसके लिए मैंने सेब मंगा लिए। ठीक है, सेब आ गए। और अभी फिलहाल मैंने नमाज़ पढ़ के आई हूँ, खाना खाने के लिए जा रही हूँ। रात को जो पुलाव बनाया था ना मैंने, वही खा रही हूँ गर्म करके। तो और उसके बाद बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी तैयारियां हैं, आपके साथ शेयर करती रहूँगी। टेंशन बिल्कुल मतलब मेरे चैनल के साथ बने रहो। अभी असर की नमाज़ हुई है मेरी, और जब मेरे पैरों में ज़्यादा तकलीफ होती है, मतलब इतना ज़्यादा दर्द होता है कि मैं नीचे नहीं बैठ पाती हूँ, तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं ना कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़ लेती हूँ, और ऐसे जा नमाज़ को ऐसे आगे रख लेती हूँ, तो जिससे कि मेरी नमाज़ हो जाती है। क्योंकि अल्लाह भी जानता है मजबूरी होती है, जब पैरों में दर्द नहीं होता तो मैं नीचे आराम से बैठ के पढ़ लेती हूँ, और जब तकलीफ होती है तो कुर्सी पर बैठ के पढ़ लेती हूँ। जैसे कि मैंने अभी आज की नमाज़ कुर्सी पर ही बैठ के पढ़ी है। की नमाज़ पढ़ के मैं अम्मी के घर पे आ गई थी, अम्मी से मिलने के लिए। आपको तो पता ही कल की सुबह की मेरी ट्रेन है, तो इतनी जल्दी मैं अम्मी से मिलने, अम्मी पापा से मिलने नहीं आ पाऊंगी। तो मैंने सोचा चलो घर का काम बाद में करते हैं, पहले मैं अपनी अम्मी से मिलने आ जाती हूँ। भले से 4-5 दिन के लिए जा रही हूँ तो क्या हो गया, पर मिल के तो जाना चाहिए ना। तो बस अम्मी पापा से मिलने आई थी, और अम्मी यहाँ पर गर्म गर्म भजिए तल रही है मौसम को देखते हुए। अम्मी आज दही बड़े बना रही है। और हाँ, मुझे सदका भी देना है फ्रेंड। जब भी आप एक शहर से दूसरे शहर जाओ या एक देश से दूसरे देश जाओ, आप अपनी जान और माल का सदका ज़रूर दे के जाया करो सफ़र में जाने से पहले। तो इससे क्या होता है, हर परेशानी अलाय बलाय दूर रहती है और आपका सफ़र जो भी होता है आसान हो जाता है। तो मुझे किसी को सदका भी देना है, तो मैं वो भी काम कर दूँगी। तो यहाँ पर थोड़ी देर अम्मी से बात करके फिर अपने घर चली जाऊँगी। गरम गरम भजी खा लेती हूँ। आलू डालें, चटनी डालें, हाँ बहुत सही बात। टाइम हो गया, घर चलती हूँ। चलो चलो, दुआ में याद रखना। चलो साथ, चलो अपना काम शुरू कर देती हूँ मैं खाना पकाने का। देखो सब्जी बना के रात में रख दे रही हूँ, सूखी सब्जी है आलू मटर गोभी की, और मैं फ्राई करके बना रही हूँ। और ये भी अच्छा हो गया, अल्लाह का शुक्र है कि मौसम ठंडा हो गया है, हवा चल रही है, जगह जगह बारिश हो रही है, तो फिर सब्जी खराब होने के कोई चांसेस ही नहीं है। मतलब सब्जी गर्मी होती तो खराब हो जाती, लेकिन अभी एक सब्जी खराब नहीं होगी, इसलिए मैं रात को उसको बना के रख दे रही हूँ, ताकि सुबह सिर्फ मेरे को पूरी या तला रह जाएगा। ठीक है, ये आलू गोभी है, गोभी को धो के मैंने सुखा लिया है, और ये मटर है, इसको अब हम तेल में फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्राई करने से ना बहुत अच्छी बनती है। करने में 4 से 5 मिनट लगते हैं। सब्जी फ्राई हो गई है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। मैंने थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी थी, इससे क्या और अच्छी लगती। तो देखो ऐसे इस तरह से फ्राई करनी है, इसको मैं सारी निकाल लेती हूँ। बाहर से मैंने तेल डाल दिया, अब आ गई सब्जी छौंकने की बारी। तो सबसे पहले डालेंगे इसके अंदर हींग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हींग डालने के बाद ज़ीरा और ये लाल मिर्च का छौंक लगाएंगे। इसके बाद ज़ीरे को ज़्यादा जलाना वलाना नहीं है, हल्का सा सौटे करना है। और इसके बाद हम डाल देंगे, गैस को मद्दा करके इसके अंदर मसाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ढक देते हैं। इसके बाद कुछ नहीं करना, मसाला जब भुन जाएगा अच्छी तरह से, तो जो हमने गोभी आलू फ्राई करे ना, वो डाल देंगे इसके अंदर। और जब वो पक जाएंगे तो ऊपर से हम डाल देंगे हरा धनिया
और थोड़ा सा आमचूर पाउडर, बस बन गई हमारी सब्जी। मोबाइल लेके थोड़ा सा मुझे रिस्की लगता है, डर लगता है, इसलिए मैं थोड़ा दूर हो जाती हूँ। 11 बज गए हैं और मैं हो गई हूँ अब जाके फ्री हुई हूँ। 2-3 घंटे से लगातार किचन में लगी हूँ, सच्ची बता रही हूँ यार। एक अकेला हाथ इंसान काम करता है ना, तो क्या बोलूँ, क्या ही बोलूँ, मैं इतनी थक गई हूँ। ऊपर से साथ लेटा है ना, पानी दे देना, ये दे देना, ये उठा के रख देना, मच्छर काट रहा है, अगरबत्ती लगा देना, ठंड लग रही है, चादर दे देना। अरे यार इतना काम देता है, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ मैं। खैर कोई नहीं, जब कहीं जाओ फ्रेंड, जाने की खुशी तो देखो होती होती है, लेकिन वो साथ में तैयारी करना, दवाई लेके आना, ना खाना पका के रखना, खाना बनाना, वो साथ साथ में छोटी छोटी चीज़ें चलती रहती हैं, उससे ना बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। मैं 2-3 घंटे से किचन में लगी हूँ, अब जाके फ्री हुई हूँ। अब सुबह भी सुबह जल्दी उठना है, फजर में नमाज़ पढ़ूंगी फजर की, और सब दुआएं पढ़ूंगी, उसके बाद पूरी वगैरह बनाऊंगी। कल का ब्लॉग तो आपको पता चल ही जाएगा। और अभी तक तो मेरी सारी तैयारी हो चुकी है। बैग वैग दोबारा मैंने चेक करे, कुछ रह गया तो दोबारा रख लिया। देखो आप कहीं जा रहे हो किसी के घर पे, चाहे कितनी भी फैसिलिटी हो, चाहे दुनिया की चीज़ें उसके घर पे हो, लेकिन जब इंसान जाता है तो अपनी पर्सनल चीज़ें, अपनी पर्सनल सामान, दवाई, ये वो छोटी मोटी चीज़ें रख के लेके जाता ही है, ठीक है ना। तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो चलो जो भी है, अभी हो गया है मेरा काम। इंशाल्लाह आपसे नए ब्लॉग में अब मुलाकात होगी। और अपना ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बस कुछ नहीं, सुबह जल्दी उठना है, इसकी वजह से थोड़ी सी नींद आ रही है मुझे। अब मैं सुबह ही, जब मैं सोने जा रही हूँ और सुबह मुलाकात होगी आपसे। समझना आप मेरी परेशानी है, अब मेरी थकान को मैं कुछ का कुछ बोल रही हूँ। चलो कोई नहीं, दुआ में याद रखना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।